प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, दयालु ईश्वर ने हमें आज यह अनुग्रह दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में कुछ समय बिता पाएं। इन दिव्य क्षणों में हम ईश्वर को उनके वचनों के द्वारा हमसे बोलने दें और हम बड़ी तत्परता के साथ, बड़े समर्पण और भक्ति के साथ उन्हें सुने। आज हम मनन चिंतन करेंगे प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पवित्र वचन 41 से लेकर 44 तक। निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, तुझ पर चारों ओर से दबाव डालेंगे, तुझे और तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटियामेट कर देंगे और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में यरूशलेम का स्थान बहुत ही अहम है। जब से राजा दाऊद ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया था, तब से लेकर नए विधान तक यरूशलेम शहर यहूदियों के, इजराइलियों के विश्वास का केंद्र था। यरूशलेम में राजा सुलेमान ने अपने प्रभु ईश्वर के लिए एक मंदिर बनवाया था और प्रभु उस मंदिर में निवास करते थे। इसलिए यरूशलेम यहूदियों के लिए एक आस्था का केंद्र था, विश्वास का केंद्र था। यरूशलेम मंदिर में वे पूजा करते थे, बलिदान चढ़ाते थे, ईश्वर से बातें करते थे। प्यारे भाइयों प्यारे बहनों, इसलिए यरूशलेम इस धरती पर ईश्वर का निवास बन गया था। इसलिए यरूशलेम एक पवित्र नगर बन गया था। और प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे बीच यहां पर निवास करूंगा। प्रभु ने विधान स्थापित किया और प्रभु ने यह कहा कि तुम्हें मेरी आज्ञाओं का पालन करना होगा। उस विधान की यह शर्त थी कि जब तक तुम मेरे प्रति वफादार बने रहोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहोगे, मैं सदा इस स्थान से तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा, तुम्हें बल प्रदान करता रहूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनता रहूंगा। पर यदि तुमने मुझे ठुकराया, तुमने मेरा तिरस्कार किया, तो मैं इस स्थान पर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और ऐसा ही हुआ। 587 BC में विदेशियों ने इस पर हमला किया और राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया मंदिर नष्ट किया गया। लेकिन फारस के राजा सीरूस के समय फिर से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। करीब 50 साल बाद फिर से प्रभु ने इन लोगों को माफ किया और वो उनके साथ रहे। प्रभु यीशु के समय तक यह मंदिर वहां था। और प्रभु यीशु के समय में उस समय के राजा हेरोद ने फिर से इसका जीर्णोद्धार किया। 46 साल तक इसका काम चलता रहा, उसकी सुंदरता को और बढ़ाया। उस यरूशलेम मंदिर को प्रभु यीशु देखते हैं और देखकर आह भरते हैं कि लोगों ने जब साक्षात ईश्वर जब इस धरा पर आए, उसे नहीं पहचाना, ईश्वर को ठुकराया, ईश्वर का तिरस्कार किया, तो प्रभु ने कहा कि अब इस मंदिर का यह वैभव नहीं टिका रहेगा, ये टूट जाएगा। एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं पड़ा रहेगा। और ये विनाश को प्रभु ने पहले से ही देख लिया, इसलिए प्रभु
बड़े दुखित होते हैं, बड़े व्याकुल होते हैं, वे रो पड़ते हैं। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, दो स्थानों पर ही हम ये देखते हैं कि प्रभु रो देते हैं। एक अपने मित्र लाजरुस की मौत पे और दूसरा यरूशलेम की भावी परिस्थिति को देख करके प्रभु को दुख हुआ। क्यों दुख हुआ? क्योंकि प्रभु इज़राइल से और यरूशलेम से बेहद प्यार करते थे, बेहद मोहब्बत करते थे। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, जिससे हम प्रेम करते हैं वो हमें धोखा देते हैं, वो हमारा तिरस्कार करते हैं, हमारे प्रेम को वो ठुकराते हैं, हमारे प्रेम की वो कदर नहीं करते हैं। तो जो प्रेम करने वाला है वास्तव में टूट जाता है, उसे बहुत दुख होता है। प्रभु को वही दुख हो रहा है। संत मत्ती के सुसमाचार में संत मत्ती ने इस घटना को और भी मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया है। संत मत्ती अध्याय 23 के वचन से 30 में इस प्रकार लिखा है, यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता है और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतानों को वैसे ही एकत्र कर लूं जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। कितना मार्मिक दृश्य प्रभु हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, कितनी मार्मिक घटना और कितना मार्मिक जो एक हमारे प्रति प्रभु का लगाव है वो प्रभु ने दिखाया है कि कैसे एक मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों में छिपाती है। हमारा खुदा, हमारा प्रभु हमें वैसे ही शत्रु से बचाने के लिए वो खुद अपने डैनों को फैलाता है, खुद रिस्क लेता है, खुद जोखिम उठाता है, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा में वो समेटता है। क्रूस पर अपने आप को मरने दिया ताकि मैं और आप बचाए जाएं। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, इतना बड़ा प्रेम करने के बाद हमारे लिए कोई मर जाने को तैयार है, हमारे लिए कोई क्रूस पर मर जाता है और फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते, उसके इस प्रेम की कदर नहीं करते, हम उस प्रेम को ठुकराते हैं, तो अवश्य रोना आएगा, अवश्य आंसू आएंगे। शायद आप, मैं नहीं जानता कि आप कितना प्रभु के इस प्रेम को समझ पा रहे हैं। मैं नहीं जानता प्रभु के इस प्रेम की गहराई को आपने कितना जाना है। जिस दिन जानोगे, जो आंसू प्रभु की आंखों से निकले हैं, आपकी आंखों से उससे भी ज्यादा आंसू बहेंगे। पश्चाताप के आंसू, उस पापी स्त्री की तरह जिसने अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धो डाला था। प्रभु आपसे प्रेम करता है। आपको प्रेम करने वाला प्रभु आपकी दयनीय स्थिति को, आपके विनाश को देखकर रोता है। प्रभु नहीं चाहता कि उनमें से एक भी नष्ट हो जाए। वो कहता है, पिता ये नहीं चाहता कि जिनको उन्होंने प्रभु यीशु को दिया है उनमें से एक भी नष्ट हो जाए। इसलिए वो 99 को छोड़कर एक भटकी हुई भेड़ को खोजता है, ढूंढता है। लौटाओ, अपने प्रभु के प्रेम में लौटाओ, उनके प्रेम भरे आलिंगन में, उनके प्रेम भरे उस बाहों में आ जाओ। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुमसे प्रेम करता है। प्रभु से दूर न जाओ, प्रभु को और न रुलाओ। आमीन।